परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से महिमा और आदर की स्तुति प्रशंसा के योग्य सिर्फ आप हैं पिता। ये सारी स्तुति आराधना धन्यवाद के साथ हम सब भाई बहन बच्चों के साथ मिलकर मंजूर होकर आपके पवित्र नाम को देते हैं पिता। हमारी सारी आराधना को स्वीकार कर, क्योंकि हमने किसी मूर्त को नहीं, किसी मुर्दे को नहीं, या किसी ऐसी क्रिएशन को नहीं, लेकिन जिसने सब कुछ बनाया है आत्मा सत्य के अंदर हम तेरी स्तुति आराधना करते प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके प्रति समर्पित करते हमारी इन सारी बेटों को आप स्वीकार करें और अपने वचन के अनुसार हमें आशीषित करने के लिए स्वर्ग को छोड़कर हमारे मध्य में हो ले और हम सब के ऊपर अनुग्रह करके हम सबको आशीषित करें। और पिता यीशु मसीह के नाम से इन अद्भुत गवाहियों के लिए भी जो आश्चर्य कर्म इन दिनों के अंदर आपने हमारे जीवन में किए और फिर से आपने हमारा विश्वास बढ़ाया और हमें और हियाव दिया, प्रभु आपका दिल से धन्यवाद करते। ये सारे आश्चर्य कर्म सिर्फ आपके द्वारा संपन्न हुए, इसलिए हम सारी महिमा इनके विषय में तुझे देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। कलीसिया के मध्य में जितने भाइयों ने बहनों ने तेरे आगे अपने प्रेम को प्रकट किया और प्रभु तेरे घर को न भूलते हुए दशमांश अर्पण और उठाने की बेटे लाए, उन सबको पवित्र ठहरा, उन्हें ग्रहण कर और यीशु मसीह के नाम से तेरे राज्य के अंदर लेकर उनके जीवन को आशीषित कर और महिमा के धन के अनुसार हरे के जीवन में आशीषों की बारिश पड़े और इनके जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र न हो जहां पर वे अपने जीवन में तेरे द्वारा आशीष को देखें। यीशु मसीह के पाक पवित्र नाम से इनके जीवन का हर एक क्षेत्र प्रभु तेरे द्वारा आशीषित हो, फलवंत हो और प्रभु हर तरह की बरकत का फल आए और किसी के जिनमें कोई कमी घटी न हो, न कमजोरी हो, न बीमारी हो, न पाप हो, न श्राप हो, न अंधकार हो, न जादू टोना हो, न ही कमी घटी हो, न ही व्यर्थ धन बर्बादी हो। लेकिन दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे लोगों के जीवन में स्वास्थ्य, शांति, आनंद, बल, सामर्थ, आशीष, बरकत, उन्नति तेरे द्वारा मिले, हम यही दिल से दुआ करते हैं। और प्रभु आज के शब्द के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, बोलने वाला मैं नहीं लेकिन तेरी आत्मा इस मुख से बातें करे और मेरी निर्बलता और व्यवस्था के अंदर तेरी सामर्थ सिद्ध हो और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चला। और प्रभु आज की सारी विधि को जो प्रभु बोझ की पवित्र विधि है आशीषित कर, आज के वचन के द्वारा तू हमसे बातें कर, हमें हियाव और बल दे और इस रोटी को भी आप आशीषित करें, पवित्र करें, उस दाखरस को भी आशीषित पवित्र करें। और जो लोग सहभागिता ने प्रभु उनके जीवन के अंदर तेरे द्वारा उद्धार के निमित्त तेरी सामर्थ प्रकट हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज मैं आपके सामने सिर्फ 3 या 4 एग्जाम्पल्स रखने जा रहा हूं। हालांकि बाइबल में हम पढ़ते हैं कि यीशु आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने के लिए। यीशु मसीह कहता है कि मैं धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं आया हूं पापियों को बुलाने के लिए, ताकि वे मन फिराएं अपने अपने पापों से। तो आज का जो शब्द है वो धर्मियों के लिए नहीं है, लेकिन मैं नॉर्मल और जनरल रीति से सिर्फ आज का शब्द रख रहा हूं, लेकिन धर्मियों के लिए शब्द नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो मैं आपके सामने बात रखता हूं वहां पर सिर्फ अत्याधिक रीति से परमेश्वर की महानता, उसकी अद्भुत करुणा, उसके अद्भुत प्रेम को प्रकट करने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, कितना दयालु है और कितना अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणा और क्षमा की खान है। मैं सिर्फ यही आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। चाहे जो लोग मीडिया के द्वारा भी देख रहे हैं उनके लिए भी आज का शब्द आपके जीवन में हो। चलिए हम आ रहे हैं कुछ कहानियों के अंदर। सबसे पहले आएंगे लूका 7 अध्याय 36 से लेके हम पढ़ते हैं 50 तक। लूका 7 36 से लेके 50 तक। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे साथ भोजन कर। सो वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। सिर्फ इस बात को समझने की कोशिश करना, मेरा उद्देश्य किसी के ऊपर उंगली उठाना नहीं है, लेकिन इसके पीछे की बात मैंने पहले ही आपको बता दी कि उसका उद्देश्य कुछ अलग है। तो इसलिए किसी के ऊपर भी आज उंगली नहीं है, नहीं कोई टारगेट प्रचार है करके। लेकिन आज शाम को जब मैं इस विषय में प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु आज प्रभु बोल जाए तो तेरे द्वारा कोई शब्द मुझे हो। हालांकि कभी कभी तो परमेश्वर 1 महीने पहले भी मुझे शब्द दे देता है कि इस प्रभु बोझ के अंदर एक दे, लेकिन कभी कभी निक टाइम के ऊपर भी परमेश्वर शब्द दे देता है।
किसी फरीसी ने उससे विनती की, अर्थात प्रभु यीशु मसीह से विनती की कि उसके साथ वह भोजन करने के लिए बैठे, और यीशु मसीह उस फरीसी के घर में भोजन करने के लिए गया। और आगे और देखो, उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर के वह फरीसी के घर में भोजन करने उस बैठा। एरिया के अंदर एक ऐसी स्त्री रहती थी जो पापिन थी, लेकिन इंग्लिश के अंदर लिखा है वो कौन थी स्त्री? वो व्यभिचारिणी स्त्री थी। वो पाप करती थी, व्यभिचार का पाप करती थी, अर्थात एक प्रकार से वैश्यावृत्ति का पाप करती थी। और मैं आप सबसे सिर्फ इतना अनुरोध करता हूं, आपके सामने प्रकट कर रहा हूं, मूर्ति पूजा के बाद सबसे घिनौना और अशुद्ध पाप जो है, जो परमेश्वर की नजरों के अंदर घृणित है, वह है व्यभिचार। चाहे वह औरत करती है या चाहे मर्द करता है, परमेश्वर उससे नफरत करता है, यानी व्यभिचार के पाप से सख्त नफरत करता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। एक पापिन स्त्री, उसे पता चला कि यीशु मसीह इस फरीसी के घर के अंदर भोजन करने के लिए आया। जैसे ही उसे पता चलता है और उसने यीशु मसीह के बारे में कहीं सुसमाचार सुना कि वो धरती पर पापों की क्षमा भी दे रहा है, तो क्यों न मैं इसके पास जाऊं। थोड़ी देर के लिए इस औरत की हम व्यथा को देखते हैं। ऐसी औरत पाप तो करती थी, हो सकता है उसके जीवन के अंदर मजबूरी हो सकता है पैसों की तंगी हो, या हो सकता है उसके जीवन के अंदर आदत हो, या कुछ धन पाने के लिए भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसका विवेक क्रियाशील था और उसका विवेक बार बार दुखता था। और वह जान पा रही थी कि आखिर में जो कुछ भी कर रही हूं है तो वो पाप, आज नहीं तो कल मुझे इस पाप का दंड मिलेगा और मुझे नरक की आग मिलेगी, और इस पाप से मुझे बचाएगा कौन। वह मन ही मन के अंदर खेदित होती थी, भावुक भी होती थी, लेकिन उसे संसार के अंदर कोई भी समाधान नहीं मिल पा रहा था। ऐसा कोई नहीं था जो उससे प्यार करे, उसके पास आए, उसे समझाए और उसे क्षमा प्रदान करने के लिए रास्ता दिखाए। उसे संसार के अंदर वो नहीं मिल पा रहा था, लेकिन बार बार अपने ही मन के अंदर व्याकुल हुआ करती थी, भावुक हुआ करती थी, कभी कभी रोती भी थी, आंसू भी बहाती थी। और ऐसी स्त्री को जब पता चला कि यीशु मसीह इस फरीसी के घर के अंदर आया हुआ है, तो वह उसके साथ मिलने के लिए चली गई। हालांकि उसका हृदय जो है एक पश्चातापी हृदय से बड़ा हुआ है, और यीशु मसीह के पास आ रही है, भोजन करने बैठा है। संगमरमर के पात्र में इत्र लाई, संगमरमर के पात्र के अंदर वह बहुमूल्य इत्र लेकर आई, और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। पांव के ऊपर उसने उस इत्र को मल दिया और क्या किया, अपने बालों से उसे पोंछने लगी। अब यीशु मसीह बैठा है या खड़ा है? बैठा है, लेकिन उसके पैरों के ऊपर सर रखना और बाल से पोंछना, यानी एक प्रकार की वो एक इबादत कर रही है। उसके आगे नम्र और दीन मन नहीं है, और क्या कर रही है आगे, और उसके पांव बार बार चूमकर उसको पांव पर वो चूम रही है। ठीक है, और उसे अपना प्यार जता रही है कि प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। उसके मन के अंदर तो कुछ चल रहा है, लेकिन वो बाहरी तौर पर कुछ और जाहिर कर रही है। उन पर इत्र मला। हाँ, यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था, हाँ, अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान लेता। हाँ, अभी वहां पर कुछ लोग ऐसे भी बैठे थे और वो सोच रहे हैं इस यीशु मसीह को तो कहते हैं वो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का मेमना है, जगत का उद्धार करता है, प्रभु है, ये पवित्र आत्मा से भावित हुआ है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पाप क्षमा दे रहा है, चंगाइयां दे रहा है, दुष्ट आत्मा दे रहा है, दुष्ट आत्माएं भी वो कह रही हैं तू परमेश्वर का पवित्र जन है। अगर ये सच में परमेश्वर का पुत्र है, ये सच में भविष्यवक्ता है, तो उसे ये भी पता होना चाहिए कि ये औरत कौन है। लोगों के मनों के अंदर संदेह उत्पन्न हो रहा था यीशु मसीह के बारे में कि ऐसे पता नहीं है, और ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे थे, क्यों बर्ताव कर रहे थे? क्योंकि उन लोगों को पता था यह औरत जो है वो क्या है, बुरी है, पापिन है, व्यभिचारिणी है, उसके साथ किसी प्रकार का ताल्लुकात, उसी के साथ कोई संपर्क, कोई किसी प्रकार की बातचीत करना पसंद नहीं करता था। और यहां तक ऐसा था अगर कोई उससे गलती से बात भी करे, नशा कनेक्शन था, लगता है इसका उसके साथ कनेक्शन नहीं, इसके साथ कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा वैसा है करके कहीं हमारा नाम न खराब हो जाए उस औरत के साथ बातचीत करने के विषय में, और उस पापिन स्त्री से दूर रहना, ताकि हम हमारे जीवन के अंदर किसी प्रकार की अशुद्धता न ले आए। ठीक है, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय के 17, 18, 19, 20 के अंदर आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ और भी लिखा है, आप वो घर के अंदर पढ़ लेना। आगे
कि यह जो उससे छू रही है, ये जो औरत पापिन व्यभिचारिणी स्त्री उसे छू रही है, वह कौन और कैसी स्त्री है? ये कैसी स्त्री है? क्या इस भविष्यवक्ता को पता नहीं है? और हमें तो संदेह है कि ये भविष्यवक्ता है ही नहीं। यीशु मसीह के ऊपर संदेह आ रहा है। आगे, क्योंकि वह तो पापिनी है। ये तो व्यभिचारिणी स्त्री है, ये तो पापिन स्त्री है, ये तो बहुत बड़े बड़े काम करती है। अक्सर होता है हम भी जमाने के अंदर कुछ ऐसे व्यभिचारी लोग, सॉरी व्यभिचार नहीं कहूंगा, ऐसे पापी लोग होते हैं, ऐसे बुरे लोग होते हैं, हम उनके साथ किसी प्रकार का संबंध बातचीत करने पसंद नहीं करते, हम उनसे दूर रहते रखने की कोशिश करते हैं ताकि हम उनके पाप के अंदर सहभागिता प्राप्त न करें, कहीं हमारा नाम, हमारी इज्जत भी खराब ना हो जाए। हम अपने आप को दूर रहने की कोशिश करते हैं। और क्यों ऐसा करते हैं? हमें लगता है जैसे हम उससे बेहतरीन हैं। ठीक है, आगे। यह सुन यीशु ने उसके उत्तर में कहा कि हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। हाँ। वह बोला, हे गुरु कह। हाँ, आगे। किसी महाजन के 2 देनदार थे। हाँ। एक 500 और दूसरा 50 दिनार डांटता था। अब यीशु मसीह एक एग्जाम्पल के तौर पर उससे कुछ सवाल कर रहा है। एक इंसान है जिसने किसी 2 लोगों को कर्जा देकर रखा है। एक आदमी के ऊपर 500 रुपए का कर्जा है, मान के चलो 50,000 का कर्जा है, और किसी के ऊपर सिर्फ 10% पकड़ेंगे तो 5,000 का कर्जा है। लेकिन उस भले मनुष्य ने दोनों का कर्जा माफ कर दिया। एक का 50,000 का कर्जा माफ किया और इसका 5,000 का कर्जा माफ कर दिया। ठीक है, अब यह सवाल एग्जाम्पल का तौर पर वहां पर पूछ रहा है प्रभु यीशु, और पतरस जो है बुद्धिमानी से उसे जवाब दे रहा है। क्या जवाब दे रहा है? जबकि उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। हाँ, सो उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? अब आपसे भी मैं सवाल पूछता हूं, जिसके 50,000 रुपए उस महाजन ने माफ किए वो ज्यादा प्यार करेगा, या जिसके 5,000 माफ हुए वो ज्यादा प्यार करेगा? कौन करेगा ज्यादा प्यार? भाई आप भी पतरस के समान बहुत बुद्धिमान हैं। ठीक है, जिसके 50,000 रुपए माफ हुए वो उसे अधिक प्यार करेगा। सही है, हकीकत है। आगे। शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। हाँ, उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया यीशु है। मसीह भी कह रहा, भाई आपका जवाब एकदम सही है, आपको मिल रहे हैं, आप ले लीजिए, लेना है ले लीजिए। हाँ, आगे। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, हाँ। क्या तू इस स्त्री को देखता है? अब शमौन पतरस से कह रहा है, क्या तू स्त्री की ओर देख रहा है? आगे। मैं तेरे घर में आया, हाँ। परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया। फरीसी से ऊपर ले जा रहा, मैं तेरे घर में आया। उस जमाने के अंदर अगर कोई मेहमान घर के अंदर आता था तो वहाँ यहूदी लोगों, चाहे वो फरीसी थे, सदुकी थे, कोई भी इंसान था, इसराइल के लोग थे, मेहमान का कैसे आदर भाव करते थे, मेहमान नवाजी करते थे और कैसे उनका स्वागत करते थे। तूने पांव धोने के लिए पानी न दिया। वो गरे, जैसे गलील के काना नगर के अंदर यूहन्ना 2 के अंदर लिखे, वहां पर 6 पानी के मटके धरे रहते थे, पांव धोने के लिए हुआ करते थे। ठीक है, जिनके अंदर 2-2, 3-3 मन पानी समाता था, वो पांव धोकर अंदर आने के लिए कहते थे। लेकिन यीशु मसीह कहता है, भाई तूने मुझे पैरों को धोने के लिए पानी नहीं दिया, लेकिन तूने मेरा स्वागत ऐसे ही किया, तूने मेरे पांव नहीं धोए। यीशु मसीह खुद अपने चेलों के पांव धोता है। आगे। पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए। लेकिन इस औरत ने मेरा आदर कैसे किया, मेरी मेहमान नवाजी कैसे की, मेरी इज्जत कैसे की? अपने आंसुओं से मेरे पांव को तर कर दिया, धो दिया। आगे। और अपने बालों से पोंछा। अपने बालों से पोंछा। उस जमाने के अंदर सर पर तेल लगाया जाता था, और सर पर तेल लगाने का मतलब है सामने वाले का हम बहुत आदर करते हैं, वो आदर नहीं है कर, सर आंखों पर बिठाने के बराबर है। आगे। तूने मुझे चुम्मा न दिया। तूने मुझे चुम्मा नहीं दिया। काफी सारे लोग मिलते हैं, कभी हाथ मिलाते हैं, कभी गले मिलते हैं, कभी क्या करते हैं, कहीं किसी भी रीत भी है, कोई गाल गाल से मिला देता है। ये एक उनके प्रति प्यार है कि वो सामने वाले का इस तरह से वेलकम कर रहे हैं। लेकिन उस जमाने के अंदर लोग जो थे एक दूसरे को चुम्बन दिया करते थे, और पौलुस भी पुस्तक के अंदर कहता है एक दूसरे को प्यार के चुम्बन के द्वारा इजहार किया करो। आगे। पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना न छोड़ा। लेकिन यह औरत जब से मैं तेरे घर में आया हूँ, ये मेरे पैरों को चुम्बन के ऊपर चुम्बन दे रही है। इसका मतलब वो मेरे प्रति आदर भी दिखा रही है, प्यार भी दिखा रही है, मेरे आगे नम्र और दीन भी मन नहीं है। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव को पर इत्र मला है। तेल बहुत कीमती हुआ करता था, लेकिन इसने मेरे ऊपर तो बहुमूल्य तेल छिड़क दिया है। आगे। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ। अब यहाँ पर यीशु मसीह की बात है।
इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे, इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए। क्या हुए? जो प्यार करता है, जो प्यार प्रकट करता है, जो पश्चाताप करता है, जो नम्र दीन होकर परमेश्वर के आगे झुकता है, खुद ब खुद यीशु मसीह उस पश्चाताप को उसके कार्य व्यवहार के द्वारा देख रहा है कि किस तरह से ये मेरी औरत जो है मेरे पांव तले झुकी है, किस तरह का इसके हृदय के अंदर वेदना है, पाप के प्रति कितना संवेदनशील है और किस तरह से ये पश्चाताप का इजहार कर रही है और मेरे पास आई है पाप क्षमा करने के लिए। और इनडायरेक्ट के अंदर बिन कुछ बोले, एक शब्द भी इस औरत ने नहीं बोला, लेकिन इजहार कर दिया इनडायरेक्ट बातों के अंदर कि अगर वो मुंह खोलती तो दुनिया के लोगों को तो वहां पर पता था करके ये औरत कैसी है। और लोग क्या कहते थे, इसके पाप थोड़ी माफ हो सकते हैं करके, ठीक है, ये तो बहुत ये है, ये औरत ऐसी है वैसी है, ये है वो है। लोग उससे दूर हटते थे, उसे अशुद्ध समझते थे, लेकिन यीशु मसीह ने उसके पास आने दिया और यीशु मसीह उसे चूमने में देता है, अपने बालों से पोंछने के लिए देता है। हालांकि यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र है, वो तो खुद पवित्र परमेश्वर है, वो तो पाप से नफरत करता है ना। हबक्कुक की पुस्तक 1:13 के अंदर लिखा गया है कि तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू पाप और उत्पात को देख नहीं सकता। पाप से तू नफरत करता है लेकिन पापी से प्यार करता है। अगर यीशु मसीह के पास वह औरत आए तो अगर यीशु मसीह भी उससे नफरत करते तो मैं जैसे समझता हूं उसे लाते झटक देते, निकल बाहर। तो यहां पर न जाने क्या कुछ उसे बोल सकते थे, हो सकता था ना, अरे मैं पवित्र हूं, तूने मुझे छूने की जरूरत कैसे की, तूने मुझे चुम्बन कैसे दिया, मेरे ऊपर तेल क्यों मला और क्यों तूने उत्तर मला मेरे ऊपर, बहुत कुछ उसे बोल सकता है, सबके सामने मेरी इज्जत का फलूदा कर दिया। लेकिन यीशु मसीह ने उसके साथ ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो प्यार का परमेश्वर है, वो दया का परमेश्वर है, वो कृपा का परमेश्वर है। वो आया ही पापियों को बचाने के लिए, पापियों का उद्धार करने के लिए आया और खुद पापियों को बुलाता है कि मेरे पास आओ, अपने पाप से मन फिराओ, पश्चाताप करो ताकि तुम्हारे जीवन के अंदर विश्रांति के दिन आए। पीड़ितों को 3:19 के अंदर भी लिखा है ताकि तुम्हारे जीवन के अंदर विश्रांति के दिन आए। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। कितना प्रेम किया? खाली पानी नहीं पिलाया, खाली बिस्कुट नहीं खिलाया, इसने बहुत कुछ मेरे लिए किया है इजहार के तौर पर, व्यवहार के तौर पर। इसके लिए इसके बहुत पाप माफ हुए। क्या धरती पर यीशु मसीह को पाप माफ करने का अधिकार है? क्या और कोई नाम है जिसके द्वारा पाप की क्षमा हो सकती है? पीड़ितों 4:12 के अंदर लिखा गया है, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर मनुष्य जाति में सिर्फ एक नाम है जिसके द्वारा उद्धार है। क्या है? उद्धार है, पापों से मुक्ति है। आगे, पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है, जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है, जो समझता है अभी मेरे बाकी पाप हैं जो क्षमा होने के लिए हैं, जिसका थोड़ा माफ हुआ है, इसलिए क्या करता है? वह थोड़ा प्रेम करता है, थोड़ा प्यार प्रकट करता है, थोड़ी स्तुति करता है, थोड़ी आराधना करता है, थोड़ी प्रार्थना करता है, थोड़ा उपवास करता है, थोड़ा किसी को सुसमाचार प्रचार करता है, थोड़ा इजहार करता है। लेकिन जिसके बहुत सारे पाप हो जाते हैं वो अपने आप तक को परमेश्वर के हवाले कर देता है। उसे अपनी इज्जत की परवाह नहीं होती कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कह रहा हूं। ठीक है, आगे। और उसने स्त्री से कहा, हाँ, शब्द है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। उसने उस स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तेरे पाप क्षमा हुए। इस शब्द को आप और मैं भी रीमा शब्द के तौर पर ले सकते हैं, तेरे पाप क्षमा हुए। आगे। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे, हाँ, वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? हाँ, अब ये कौन है भाई? आप और हम तो सब जानते हैं क्योंकि धर्मी हमने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया कि वो परमेश्वर का पुत्र हम सब के पापों के क्षमा के लिए बलिदान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ। आज 2000 साल के बाद हमें इस बात का पता चल रहा है, लेकिन यह तो उस जमाने की बात है जब यीशु मसीह शरीर के अंदर जिंदा था। हालांकि बहुत सारे लोगों को यह बात पता न भी थी उस जमाने के अंदर, लेकिन सुसमाचार वहां पर भी सामर्थ के कामों के द्वारा सुनाया जा रहा था, चेलों के द्वारा सुनाया जा रहा था और बड़े बड़े काम वहां पर भी हो रहे थे। यहां पर यीशु मसीह सिर्फ एक ही शब्दों से दे रहा है, तेरे पाप क्षमा हुए। लोग कह रहे थे, अरे ये कौन है? परमेश्वर को छोड़ और कोई नहीं जिससे पाप क्षमा करने का अधिकार है।
मत्ती 9 अध्याय के अंदर जब लकवाग्रस्त इंसान को यीशु मसीह चंगा करता है तो वहां पर भी सोच रहे हैं ये कौन है जो पाप को क्षमा करे, ये तो परमेश्वर की निंदा है। नहीं भाई, वो खुद परमेश्वर का पुत्र है। धरती पर पाप माफ करने का अधिकार सिर्फ उसी के पास है और कोई नाम नहीं जिसके द्वारा पाप की क्षमा हो। ऐसी भयंकर पाप के अंदर लिप्त रहने वाली स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्यार, अपनी दया, अपनी कृपा, अपनी धीरज का प्रकटीकरण करके दिखाया, उसे क्षमा करके उसे अपने निकट आने के लिए उस पर अनुग्रह किया। वो पापी से नफरत नहीं करता, वो पाप से नफरत करता है। दोनों बातों में डिफरेंस है। ठीक है, आगे चलते हैं। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अगर तू घर पे ही बैठे रहती और मेरे पास अगर तू नहीं आते तो आज शायद तेरे पाप माफ नहीं होते, लेकिन तूने मेरे बारे में सुना, अपना घर छोड़कर मेरे पास आए और मेरे कदमों में आकर झुके और मेरे सामने इजहार किया पाप क्षमा के लिए। यह तेरा विश्वास था कि मैं तुझे पाप की क्षमा दूंगा और तेरे हृदय को बदल दूंगा। तो इस विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, तेरे विश्वास ने तेरे सारे पापों की क्षमा प्रदान की। यीशु मसीह क्रेडिट कभी भी अपने आप नहीं लेता करके, लेकिन उसके विश्वास को वहां देखता है। ठीक है, चलिए दूसरी कहानी के अंदर चलते हैं, फटाफट चलने की कोशिश करते हैं। ऐसी एक और कहानी है, यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय। यहां पर भी एक औरत है। आज भाई लोग कहेंगे भाई क्या सर औरतों के ऊपर? नहीं भाई, मैं जेंट्स के ऊपर भी आ रहा हूं। यूहन्ना 8 अध्याय 1 से लेकर 11 तक पढ़ते हैं। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया। कहां आ रहा है? मंदिर में आ रहा है। कहां आ रहा है? मंदिर कौन है भाई? आपका शरीर भी मंदिर ही है, ठीक है ना, जिसके अंदर पवित्र आत्मा रहती है। लेकिन उस जमाने के अंदर जो मंदिर था वो मूसा का तंबू था, और मूसा के तंबू के आसपास कौन लोग रहते थे? उसके मंदिर के अंदर कौन प्रवेश करते थे? सिर्फ याजक लोग ही जाते थे। महायाजक साल में एक बार जाता था। अभी हमने 2 सभाओं के अंदर हमने सुना है करके। तो मंदिर के अंदर रहने वाले कौन लोग थे? वो अपने आप को बहुत पवित्र समझते थे कि हम बहुत पवित्र हैं करके। ठीक है, मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। हाँ, तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए। देखिए ना, यहाँ पर ध्यान देना शब्दों के पर। शास्त्री का मतलब ज्ञानवान लोग, जिन्हें पवित्र शास्त्र का ज्ञान है। शास्त्री का मतलब जिन्हें पवित्र शास्त्र का ज्ञान है, उसे कहते हैं शास्त्री। शास्त्री और फरीसी, फरीसी यानी जो उसूलों के पक्के थे, परमेश्वर के वचन को शब्द दर लेते थे और उसका पालन करने की कोशिश करते थे, लेकिन अपने तरीके से। आगे, स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। स्त्री को पकड़कर यीशु मसीह के पास लाए। कितने लोगों ने पैशन ऑफ क्राइस्ट देखी? सबने देखी। और पैशन ऑफ क्राइस्ट पिक्चर का आरंभ भी इस सीन के द्वारा होता है कि यीशु मसीह के आगे एक औरत को ढकेल देते हैं और यीशु मसीह जमीन के ऊपर लिखता है ऐसे, और फराटेदार आवाज आती है, धूल के कण उड़ते हैं करके वहां पर, और यीशु मसीह लिखना आराम करता है। सबको याद है? ये वही कहानी है यहाँ की। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, यानी रंगे हाथ वह व्यभिचार करते हुए किसी पराये मर्द के साथ गलत काम करते हुए उस औरत को पकड़ा गया था जो व्यभिचार है। आगे, और उसको बीच में खड़े करके यीशु से कहा। अब यीशु मसीह के सामने उसे सब सामने राउंडिंग सर्कल के अंदर खड़े हैं, उसे बीच में खड़ा कर दिया और यीशु मसीह से सवाल जवाब पूछ रहे हैं। और यीशु मसीह सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? उसे परखने के लिए कि अगर वह सही जवाब दे रहा है तो हम इसे भी दबोच लेंगे, अगर ये मूसा की व्यवस्था का विरोध करता है तो हम इसे भी मरवा डालेंगे। क्योंकि जो कोई उस जमाने के अंदर मूसा की व्यवस्था का विरोध करता था वो उसे 2-3 गवाह करके उसे पत्थरवा करके मार देते थे। अब ये सिर्फ उसे परखने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर उसके सामने इस औरत को खड़ा किया। अब ये कौन है? हम नहीं जानते कि इसने कितने सारे गुनाह किए रहेंगे, कितने सारे प्रकार के पाप किए रहेंगे, लेकिन ये औरत जो थी बिल्कुल भी यहाँ पर लिखी गई है व्यभिचारी स्त्री थी, यानी एक प्रकार का वैश्य का काम करती थी। और हमें पता नहीं है कि कितने लोगों के साथ उसने ऐसा किया, कितने पैसे कमाए, क्या किए, ये लिखा नहीं है, लेकिन ये व्यभिचार का एक प्रकार का जैसे धंधा ही करती थी। आगे, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। हाँ, आगे, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथराव करें। उस जमाने के अंदर अगर कोई ऐसी स्त्री हुआ करती तो क्या करते थे?
मूसा ने आज्ञा दी थी, बिना रहम बिना दया के पत्थर उठा के बड़े बड़े उसके ऊपर मारो, जिंदा के जिंदा उसको मार डालो। जब तक मारते रहो तब तक मारते रहो जब तक ये औरत मर न जाए, क्योंकि इसने अपने आप को पाप के कारण बेच डाला है। ठीक है, और ये व्यभिचार का काम करते करते हुए सारे समाज को भी बिगाड़ रही है। ऐसी औरत को मार डाला जाए। क्लियर कट शब्दों के अंदर लिखा गया है, यह परमेश्वर का सख्त नियम था, मूसा के द्वारा लागू था उस जमाने के अंदर, और वो उसी व्यवस्था को पूरा करने के लिए पत्थर लेकर खड़े हुए थे। आगे, सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? अब यीशु मसीह को वो इनडायरेक्ट में परख रहे हैं, गुरु मान रहे हैं, अब तू इसका न्याय कैसे करता है? हालांकि ये सिर्फ परख के तौर पर था। आगे, उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही, हाँ, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। हाँ, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। हाँ, जब वे उसे पूछते रहे, बार बार उससे पूछते रहे, बार बार उससे पूछते रहे, तू क्या बोलता है, तू क्या बोलता है, तू क्या बोलता है? आगे, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, हाँ, कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। क्या कहा उसने? तुम में जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर उसे मारे। इसका मतलब है, बाइबल में लिखा है सबके सब पापी हैं, इसलिए परमेश्वर की महिमा से वंचित है। क्या एक पापी इंसान का न्याय कर सकता है? क्या एक पापी इंसान को सजा दे सकता है? नहीं। लेकिन हम थोड़ी बहुत कानून व्यवस्था के हिसाब से चलते हैं, जज हैं, वकील है, कायदा कानून है, हम उस कायदे कानून के द्वारा उस जजों और वकीलों की दलीलों के द्वारा भी न्याय कर लेते हैं। और अगर ऐसे कुछ होता है तो किसी को हम दफा 302 के निमित्त उसे सजा देते हैं, उम्र भर की सजा, 14 साल की सजा, कभी किसी को फांसी की सजा दे सकते हैं। हालांकि बाइबल के अंदर लिखा गया है एक पापी इंसान को, किसी पापी इंसान को सजा देने की इजाजत नहीं है। एक पापी का न्याय नहीं कर सकता। किसी के ऊपर दोष लगाना भी ये भी पाप बन जाता है भाई। अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, मत्ती की पुस्तक में भी आएंगे तो वहाँ लिखा गया है, और रोमियो की पुस्तक के अंदर आएंगे 2 अध्याय के अंदर तो वहाँ पर भी 2 अध्याय के पहली पंक्ति के अंदर लिखा है तो किसी पर दोष न लगाना। अगर आप लूका की पुस्तक 6 अध्याय के अंदर आए तो वहाँ 37 वचन के अंदर भी लिखा है कि तो किसी पर दोष न लगाना। ठीक है, जब उसने पूछते रहे तो उसने सीधे होकर कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही उसे पहला पत्थर मारे। ठीक है, आगे, परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। क्या हुआ? यहां पर यीशु मसीह खड़ा है, उस औरत को पकड़ कर लाए हैं, व्यभिचार के अंदर पकड़ी गई है, और सबका दिमाग खुल जाता है, यार हम भी तो पापी हैं, हम भी तो पाप करते रहते हैं, हमारे अंदर भी तो दोष है, तो हम व्यवस्था के विरुद्ध में होकर ऐसा कैसे पाप कर सकते हैं? क्या एक पापी को सजा देने का अधिकार है? बड़े लोगों ने समझा, छोटे लोगों ने भी समझा, और जैसे उनकी बुद्धि खुली, उनका विवेक खुला, और उनके मन के अंदर ये बात आई कि हमें किसी के ऊपर भी पत्थर मारने का अधिकार नहीं, क्योंकि हम पापी हैं, और पापी होकर किसी और इंसान को जब पाप के अंदर पकड़ा गया उसे कैसे मार सकते हैं? ये तो हमारे लिए डबल पाप हो जाएगा। मैं सही बोल रहा हूं? सब लोग समझ रहे हैं? ठीक है, क्या करिया? सब लोग उसे छोड़कर जाते रहे, और यीशु अकेला रह गया, और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। स्त्री बीच में ही खड़ी रही। अब यहाँ पर सिर्फ यीशु मसीह है और वह व्यभिचारिणी औरत है। आगे, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हाँ, हे नारी, वे कहाँ गए? अब यीशु मसीह को पता नहीं कहाँ गए, लेकिन यीशु मसीह उससे पूछ रहा है सब लोग कहाँ गए जो पत्थर लेके खड़े थे, जो मारना चाह रहे थे? आगे, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? हाँ, उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं, मुझे किसी ने भी पत्थर नहीं मारा। अगर आज की तारीख में आप उनसे ये सवाल न पूछे तो हो सकता है कि अभी के अभी बड़े बड़े पत्थर उठाकर मुझे मार देते थे और मैं लहू लुहान होकर मर जाती, तड़प तड़प कर मेरी जिंदगी निकल गई होती, लेकिन किसी ने मुझे पत्थर मारकर दंड नहीं दिया। हाँ, यीशु ने कहा, ठीक है, आज का शब्द है, यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। क्या यीशु मसीह संसार में दोषी करार देने आया या दंड देने आया? बाइबल में लिखा है रोमियो 8:1 के अंदर, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। यीशु किसी पर दोष लगाने के लिए भी नहीं आया, लेकिन यीशु मसीह तो उनके पापों को क्षमा देने के लिए संसार के अंदर आया। वो पापियों को बुलाने के लिए आया कि वे मन पड़ाएं, पश्चाताप करें और उसके पास लौट आए कि उनके पाप मिटाए जाएं।
उनके पाप धोए जाएं, और उन सब के लिए यीशु मसीह खून बहाने के लिए आया, और उसने कांटे कोड़े कीले खाकर खून बहाकर अपने आप को आपके लिए, मेरे लिए, पूरे संसार के लिए, पूरे जगत के लिए प्रायश्चित के तौर पर दे दिया। ठीक है, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, लेकिन एक और हिदायत वो उसे देता है। आगे, जा और फिर पाप न करना। यहां से जा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, लेकिन फिर पाप नहीं करना। अब तक जो हो गया सो हो गया। यीशु मसीह अपने सहनशीलता, धीरज और कृपा के धन के अनुसार उसके सब पुराने पापों को जो अब तक किए गए थे क्षमा करता है, लेकिन उसे हिदायत देता है कि फिर पाप न करना। क्या हम पाप करें? बाइबल में रोमियो 6 अध्याय की 1 और 14 वचन के अंदर लिखा गया है, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम अनुग्रह के अधीन हैं और व्यवस्था के अधीन नहीं है? नहीं, हमें पाप करने का अधिकार नहीं है, हमें पाप करने का लाइसेंस नहीं है, और परमेश्वर कभी हमें पाप करने की अनुमति नहीं देता। यीशु मसीह ने हिदायत है, अब तक तूने अपनी जिंदगी व्यभिचार के अंदर बिताई है, लेकिन अब यह व्यभिचार का काम नहीं करना, यह वेश्यावृत्ति का धंधा बिल्कुल करना, क्योंकि मैं तुझे क्षमा कर रहा हूं और तुझ पर दंड नहीं देता हूं। क्या ही बड़े दो एग्जाम्पल हैं। चलिए तीसरे एग्जाम्पल के अंदर चल रहे हैं। अब बहनों को छोड़ देते हैं, भाइयों को पकड़ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, चलिए आ रहे हैं लूका की पुस्तक 15 अध्याय के अंदर। हम सब जानते हैं गुमड़ा पुत्र की कहानी, सबको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा, लूका 15 11 से लेके 24 तक फटाफट बढ़ते हैं। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। हाँ, उनमें से छुटके पुत्र पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। हाँ, और वह बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया। हाँ, और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। हाँ, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। यहाँ पर एक मनुष्य के बारे में हम सुन रहे हैं जिसे हम उड़ाऊ पुत्र के तौर पर जानते हैं। ठीक है, अपने पिता से लड़ाई करता है, कानूनी दांव पेच करता है और अपना हकवासा मांगकर अपनी जमीन जायदाद का हिस्सा लेता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके काम बुरे थे, उसकी संगति बुरी थी, और ऐसे लोगों के साथ वह दोस्ती करता था, और उस दोस्तों को सिर्फ खुश करने के लिए अपने पिता से धन संपत्ति लेता है, लेकिन उसकी आदतें भी बुरी हैं। और आगे चलकर जब ये बड़े बेटे के साथ यह पिता मिलता है तो पिता उसके प्रति कहता है, भाई तू भी आ, अंदर पार्टी के अंदर आनंद कर, तेरा भाई आया हुआ है। तो ये जब इसके साथ बातचीत कर रहा है तो कह रहा है, भाई मैं बचपन से तेरे साथ हूं, तेरी आज्ञा का पालन करता आ रहा हूं, लेकिन आज तक तूने मुझे बछड़ा भी नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर सकूं। लेकिन ये जिसने तेरी धन संपत्ति वैश्यावृत्ति के अंदर, कुकर्मों के अंदर उड़ा थी, आज वह वापस आया तो उसके लिए बड़ी पार्टी कर रहा है, बछड़े काट रहा है। यह बड़ा बेटा अपने छोटे भाई के प्रति एक प्रकार का इल्जाम लगा रहा है और उसके प्रति नाराजगी और गुस्सा जता रहा है करके। लेकिन वह कहता है, बेटा तू तो मेरा पुत्र है, मेरा जो कुछ है तेरा है, ये मर गया था अब जी गया, ये खो गया था अब हमने पा लिया है। लेकिन ये गुमड़ा पुत्र के विषय में हम थोड़ा और देखते हैं। सब कुछ खर्च चुका तो वहां अकाल पड़ा, और उस अकाल के अंदर इसका सारा धन निकल गया, इसके पास कुछ भी न रहा। आगे, और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा, उसने उसे अपने खेतों में सुअर चढ़ाने के लिए भेजा। भाई बाइबल की नीति वचन की पुस्तक में लिखा, जो राग रंग से, परफ्यूम से, डिस्को विस्को से, नाच गाने के अंदर, ऐसी चीजों के अंदर जा रहा है, वहां धन उड़ाता है, वह टुकड़ों का भिखारी बन जाता है, उसके चिथरे चिथरे हो जाते हैं करके, और आगे चल के उसका कंगाल घटी के तौर पर आ जाता है, भिखारी बन जाता है। ठीक है, जो राग रंग म्यूजिक के अंदर नाच गाना है करके, ऐसी औरतों को पैसा उड़ाना है, होटलों के अंदर जाना है, खाना है, पीना है, वो इंसान की ऐसी हालत हो जाती है। और ये इंसान ऐसे ही था कि उसने अपनी सारे पिता की धन संपत्ति को अंदर ऐसी चीजों के अंदर, बुरी संगत के खाने पीने नाच गाने के अंदर, बड़े औरतों के ऊपर बर्बाद कर दी और बिल्कुल भी कंगाल हो गया। जब कंगाल बन गया तब उसका दिमाग खुला। आगे, और वह चाहता था कि उन फलियों में से सूअर खाते थे, अपना पेट भरे। हाँ, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। हाँ, जब वह अपने आपे में आया, जब वह अपने आपे में आया, सब लोग बोलेंगे आपे में आया। अब आपे में आया मतलब अपने होशो हवास के अंदर आया। जब उसे सद्बुद्धि मिली,
जब उसका दिमाग चलने लगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरी हालत क्या है, जब उसने अपने दिमाग से सोचना विचारना आरंभ कर दिया, तब कहने लगा हाँ। कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन भाई से- मेरे बाप तो इतना अमीर है, उसके पास कितना धन है, कितनी धन संपत्ति है, उसके पास कितने बहुत सारे नौकर चाकर हैं, और वो कितना दबा दबा कर खाते हैं नौकर चाकर। अगर नौकर चाकर इतना खाते हैं, मैं तो उसका बेटा हूं और मेरी हालत क्या है कि मैं सूरों का खाना खा रहा हूं। वो अपनी कंपैरिजन नौकरों के साथ करने लगा। आगे, मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। हाँ आगे। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। उसने मन में ठाना और अपने आप से कहने लगा कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। अच्छी बात है। और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। दो पाप। जब हम पाप करते हैं तो कभी कभी किसी मनुष्य का दिल भी दुखाते हैं, और जब हम किसी मनुष्य का दिल दुखाकर पाप करते हैं तो स्वर्ग के अंदर भी हमारा नाम दर्ज किया जाएगा, और एक न एक दिन हम सबका हाल परमेश्वर के न्याय के आसन के सामने खोला जाएगा। जो हमने गुप्त में भी किए हैं उन सबको भी वो अपनी ज्योति के अंदर दिखाएगा, जो हमने अंधकार के अंदर भी किए हैं वो अपनी ज्योति के अंदर दिखाएगा। किसी का कोई भी पाप छिपा हुआ न रहेगा, वो सब उसके सामने आज नहीं तो कल खुल जाएंगे। आगे, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। देखिए कितना शर्मिंदा है, कितना पश्चाताप है, और कितना पश्चाताप करते हुए मन फिरा रहा है, अपने पाप को स्वीकार कर रहा है कि मैंने परमेश्वर के खिलाफ भी, अपने पिता का दिल दुखाकर भी पाप किया है, ये मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अब वह अपने पिता के साथ मिलने के लिए जा रहा है। क्या कह रहा है? अब मैं इस योग्य न रहा कि मैं तेरा बेटा भी कहलाऊं, लेकिन क्या हूं? मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख मुझे ले। अपने घर में रख ले, लेकिन कैसे? एक नौकर के समान मुझे रख ले। क्या ये पॉसिबल है एक पिता के लिए? उस पिता का जिसके पास हृदय न होगा, जिसके अंदर जमीन न होगा, तो शायद उसे लात मारकर निकाल भी दे। शायद हो सकता है उसे थोड़ी बहुत अगर रहे भी कि तो उसे मजदूर की नहीं रख भी लेता। लेकिन जिस पिता के अंदर हृदय होता है, जिसके अंदर प्रेम होता है, जिस पिता के अंदर विवेक होता है, वह अपने बच्चे से कभी भी ऐसा बुरा व्यवहार नहीं करेगा, क्योंकि वो उसका बेटा है। चाहे इकलौता यहाँ नहीं है, दो बेटे, एक बड़ा तो उसके साथ है। आगे, मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं अब तेरा पुत्र भी कहलाऊं, मुझे अपने घर में एक मजदूर की नाई रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। हाँ, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस लेकिन खाया। कहानी के अंदर अभी ट्विस्ट है। दूसरी साइड को हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं यहाँ पर? वह अभी दूर ही था अपने पिता के पास, अपने उस नगर की ओर जा रहा है। उसका पिता वहां पर अपने घर के बाहर, मन के चले एक महल के बाहर, अपने बंगलों के बाहर उसका इंतजार कर रहा था, कब मेरा बेटा वापस आएगा, कब मेरा बेटा वापस आएगा। क्योंकि उसके अंदर एक आस थी, उसके अंदर उम्मीद थी, आज नहीं तो कल मेरा बेटा वापस आएगा। ठीक है, पिता का हृदय अपनी जगह पर है अपने पुत्र के विषय में, क्योंकि वह प्यार से भरा हुआ है, दया करुणा से भरा हुआ है। यहाँ जिस पिता का चित्रण किया गया है वह परमेश्वर का हृदय है, वह परमेश्वर का चित्रण दिखा रहा है। आगे, उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। यीशु मसीह कभी कभी तरस खाता है, और पिक्चर का नाम ही क्या है? पैशन ऑफ क्राइस्ट। पैशन मतलब तरस। ठीक है, तरस खाने वाला परमेश्वर है, मसीह का तरस। और उसने क्या कुछ सहा। यीशु मसीह को जब कभी तरस आता था तो क्या करता था? वो बीमारों पर हाथ रखता था, बीमारों को चंगा करता था। वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। उसने जैसे ही अपने बेटे को देखा, उसने तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। नहीं है कि उसको जाकर झापड़ मारे, लात मारे और कहे कि मेरे घर के अंदर आने की तूने क्यों जरूरत की, चल निकल बाहर से, मेरे नगर से बाहर निकल। उसने ऐसा उसके साथ व्यवहार नहीं किया, सख्ती नहीं बरसाई, नफरत, नाराजगी, गुस्सा नहीं दिखाया, लेकिन तरस दिखाकर वो दौड़ा। वो आ रहा और ये दौड़ रहा है। देखो दोनों के अंदर कितना फर्क है। बेटा धीरे धीरे आ रहा है, शर्मिंदा, मन का टूटा हुआ, लेकिन पिता दौड़कर आ रहा है उसे गले लगाने के लिए। और बहुत चूमा। एक मिनट, गले लगाया लिखा है क्या? दौड़कर उसे गले लगाया। गले लगाने का मतलब उससे अपनाया, उससे प्यार किया। ठीक है, और गले लगाने में सारी नाराजगी, सारा गुस्सा, जो कुछ भी था इसके द्वारा निकल गया, ऑटोमेटिकली व्यवहार के द्वारा। आगे, और बहुत चुमा। यहां पर भी चुमा, और एक पिता अपने बेटे को बहुत चुम्मा दे रहा है। इसका मतलब है वो उसे अपना प्यार न्योछावर कर रहा है, अपनापन दिखा रहा है। ठीक है, ये
परमेश्वर का दिल है, ये परमेश्वर का व्यवहार है, क्योंकि हम जिस परमेश्वर की इबादत करते हैं वो प्यार करने वाला, दया का सागर, क्षमा की खान है और प्रेमी परमेश्वर है। वो दंड नहीं देता, वह क्षमा करता है। लेकिन जो उसके पास आते हैं, पश्चाताप करते हैं, अपने पाप को मानते हैं। एक शब्द भी आपको देता हूं मैं। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। जो उसने ठाना वही उसने अपने पिता के आगे आकर इज़हार किया, फादर आई एम वेरी मच सॉरी। ठीक है, मैंने तेरा भी दिल दुखाया, तेरे धन संपत्ति भी उड़ाई, तेरा नाम खराब किया, तेरी इज्जत खराब की, मैंने तेरी कदर न की और सब कुछ मैंने बर्बाद किया, लेकिन अब मैं लायक नहीं हूं तेरा बेटा कहलाने के लिए। मैंने जो पाप किया है मुझे क्षमा कर। ठीक है, कुछ ज़्यादा किया। वह अपनी बुरी जिंदगी को छोड़कर अपने बाप के पास आया, उस भले पर पिता के पास आया जो उसे प्यार करता था, क्योंकि उसे पता था मेरा पिता जो है मुझसे बहुत प्यार करता है। आगे, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे अच्छे से पहनाओ। अच्छा वस्त्र निकालो। ठीक है, ये धार्मिकता के वस्त्र पिता हम सबको देता है। ठीक है, आगे, और उसके हाथ में अंगूठी, राजसी अंगूठी, मतलब हम परमेश्वर के पुत्र पुत्री हो जाती है। अंगूठी का मतलब वो हमें पुत्र और पुत्री के तौर पर अपनाता है। आगे, स्वीकार करता है अपने घर के अंदर। और पाँव में जूतियां पहनाओ। उस जमाने के अंदर दासों को जुतियां पहनने का अधिकार नहीं होता था, सिर्फ मालिक लोग ही जुतियां पहनते थे। ठीक है, आगे, और पला हुआ बछड़ा लाकर, पला हुआ बछड़ा यानी उसके पाप के प्रायश्चित के लिए मेमना हो, बकरा हो, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ बछड़ा लिखा गया, उसे काटा गया कि उसके पाप का प्रायश्चित किया गया। आप मेरे पाप की क्षमा के लिए भी खुद परमेश्वर ने अपने पुत्र को एज अ मेमना करके बलिदान किया और उसके लहू के द्वारा हम सब के सारे पाप माफ किए और हम सब के गुनाहों का प्रायश्चित किया है। थोड़ी देर के लिए आदम और हवा को देख लेना। आदम हवा ने हालांकि अपना पाप माना भी नहीं था, लेकिन खुद परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका के अंदर एक मेमने का बलिदान किया, उसके लंगोट बनाकर उस चमड़े के उसे पहना दिए, और ये एक प्रकार की उनकी शर्मिंदगी को, उनके पाप को ढांपने के लिए था। खुद परमेश्वर ने उनके पाप के प्रायश्चित के लिए बलिदान किया। अन्यथा मैं समझता हूं अगर परमेश्वर ऐसा नहीं करता तो मुझे नहीं लगता कि आदम 930 साल की उम्र तक जिंदा रह सकता था। मेरी सोच है करके, ठीक है, उसी समय मर जाता। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उसके लिए खुद प्रायश्चित किया, मेमने का बलिदान किया, उसकी आयु लंबी रही फिर भी 930 साल की उम्र तक। आगे, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। हम आनंद मनाएं। यहाँ परमेश्वर पिता जो है दुखित नहीं होगा। बाइबल में लिखा है जब एक पापी धरती पर अपने पाप से पश्चाताप करके मन फिराता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। तो यहाँ पर भी एक बड़ी पार्टी चल रही है। ठीक है, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, आपके कारण मर गया था, फिर जी गया है, लेकिन अब जिंदा हो गया है। खो गया था, अब मिल गया है। अब खो गया था, पाप के कारण हम भी भटक गए थे, बेरों की नहीं भटक गए थे, हम सबने अपना अपना मार्ग लिया था, लेकिन अब अपने प्राणों के अध्यक्ष प्रभु यीशु मसीह के पास लौट कर आए हुए हैं। यह मेरा पुत्र मर गया था लेकिन अब जी गया है, खो गया था लेकिन अब मिल गया है। और वे क्या करने लगी? आनंद करने लगे। समाज के अंदर कुछ कहावत है, सुबह का बोला अगर शाम को घर को लौट कर आए तो उसे बुला नहीं कहते। ठीक है ना, घर के बुद्धू घर को लौट कर आ गए। ठीक है, हम लोग ऐसे भी कह देते। तो ये कल तक ऐसा था लेकिन लौट कर आया। लेकिन यहाँ पर पिता का प्यार देखिए, इस पिता ने जो परमेश्वर का एक स्वभाव है यहाँ पर सिर्फ मिसाल के तौर दिखाया गया है। यीशु मसीह यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख रहा है, वो परमेश्वर के बारे में बता रहा है कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला, क्षमा की खान है। जो कोई इंसान पश्चाताप करता है, अपने पाप को मानता है और उसे छोड़ भी देता है, उस पर दया करके उसे फिर से पुत्र पुत्री का अधिकार देता है, उसे फिर से महिमा से बढ़ता है, अपना पुत्र पुत्री का अधिकार दिखा उसे वो सारी चीजें देता है जो उसने पाप के कारण खो दी है, वो उसे फिर से दे देता है, उसे उसकी पोजीशन मिल जाती है। एक शब्द को पढ़ते हैं, आ रहे हैं यशायाह की पुस्तक 44 उसका 22। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। किसी मनुष्य का शब्द नहीं है, ये परमेश्वर का शब्द है। और वह ऐसे लोगों के साथ कैसे बोल रहा है? मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। ये खुद परमेश्वर की संज्ञा है, परमेश्वर का शब्द है। ऐसे लोगों के लिए
यीशु मसीह सत्य में पापियों के लिए आया और हम भी पापी थे। पौलुस कहता है मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। कल तक हमने अपने जीवन काल के अंदर बहुत सारे पाप किए थे, लेकिन अनजाने में किए थे, लेकिन आज परमेश्वर हमारे सारे पाप माफ करता है। लेकिन क्या कहता है, अब तक जितने पाप किए सो किए, लेकिन अब और पाप न करना। मैं तुझे क्षमा करता हूं, तुझे पर दंड भी नहीं देता हूं, फिर से तुझे बेटा और बेटी बनाकर स्वीकार कर लेता हूं, फिर से तुझे धर्म की चद्दर पहनाता हूं। जैसे दूल्हा अपने आप को फूलों की माला से सजाता और आनंदित होता है, वैसे ही मैं तुझे राशि अंगूठी देकर तुझे पुत्र पुत्री भी बना देता हूं और तुझे सुसमाचार के जूते भी पहना देता हूं और तेरे सब पापों को मैं ढांप देता हूं। यह क्या है, उसकी दया, उसकी तरस, उसकी करुणा, उसका प्यार, उसकी सहनशीलता, उसका धीरज कि वह हमें फिर से अपनाता है। यह परमेश्वर का चित्रण है। आगे मेरी और वापिस 22 मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आओ, मेरी ओर फिर लौट कर आ। कहां पर जाना है, किसी और के पास नहीं। अगर किसी और के पास जाएंगे तो किसी को भी पाप माफ करने का अधिकार नहीं है। आज मैं धर्मियों के लिए शब्द नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उन लोगों के लिए जो इस समय अपना जीवन पाप के अंदर बिता रहे हैं, परमेश्वर ने कहता है कि मेरे पास लौट कर आओ, यानी मन फिराओ, पश्चाताप करो, अपने पापों को स्वीकार करो, मेरे आगे नम्र दीन बनाओ, सिर्फ अपने पाप को स्वीकार करो। यिर्मयाह की पुस्तक के अंदर लिखा है, इसको पढ़ के हम वहां पर आ रहे हैं। क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे रिडीम यानी खरीद लिया है पाप के बंधन से, पाप की व्यवस्था से, मृत्यु की व्यवस्था से, अंधकार के साम्राज्य से मोल देकर खरीद लिया है। ये जो बछड़ा मैंने काटा, ये मेरा पुत्र है जो मेमना बनकर संसार में तुम्हारे पाप के प्रायश्चित के लिए बलिदान हुआ है। इसके लहू के द्वारा, इसके बलिदान के द्वारा मैंने तुझे खरीद लिया है। और याद करना कि मैंने न केवल तेरे पापों को उसके लहू के द्वारा क्षमा किया, शुद्ध किया, लेकिन तेरी मौत को मैंने अपने पुत्र पर देकर तुझे वापस जीवन दान दिया, एक मौका दिया। अब मेरे पास लौट कर आ, अब और पाप नहीं करना। चलिए पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक 3 अध्याय। काफी सारे लौट कर आते हैं, लेकिन कहां जाता है पता नहीं है। यिर्मयाह 3:12-13। तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर की यह वाणी है, हे भटकने वाली इज़राइल लौटा। हे भटकने वाले इज़राइल के लोगों क्या करा, लौट करा, यानी मन फिराओ, पश्चाताप करो, मेरी ओर फिरो, घर की ओर फिरो। आगे मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि न करूंगा। परमेश्वर कहता है, हमें लगता है परमेश्वर क्रोध करेगा, गुस्सा करेगा, नाराज करेगा, लात मारेगा, नफरत करेगा, घर से निकाल देगा, हमें नष्ट कर देगा, भस्म करने वाली अग्नि के द्वारा खालस कर देगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है मैं तुझ पर अभी क्रोध नहीं करूंगा। आगे क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर का वायदा है, मैं करुणा में हूं, मैं बिल्कुल भी करुणा से भरा हुआ परमेश्वर हूं, करुणा में परमेश्वर हूं, मैं सर्वदा क्रोध न रखे रहूंगा, हमेशा तेरे ऊपर क्रोध बनाए नहीं रखूंगा। केवल अपना यह अधर्म मान ले, सिर्फ अपना पाप स्वीकार कर। पाप के बदले हम कुछ दे भी नहीं सकते, बोले कहते सिर्फ अपना पाप मान। यदि हम अपने पापों को माने तो वह विश्वास योग्य है, उसके पुत्र भविष्य मसीह का लहू हमें धोकर सारे पाप और अधर्म से शुद्ध करता है। सिर्फ अपना पाप मान के, हाँ मैंने गलती की है, मैंने पाप किया है, मैंने गुनाह किया है, सिर्फ मानना। आगे कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई, तू परमेश्वर से फिर गए, तेरा दिल अभी परमेश्वर से नहीं लगता, उसकी विधियों पर चलने से, उसकी आज्ञाओं पर चलने से तेरा दिल नहीं लगता, तू ऊब गई है और सब हरे पैरों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई। पूरी जाति के लिए कहता है, इसराइल की जाति के लिए कह रहा है, ठीक है, कि तुम सब लोगों ने मुझसे मन फेर दिया है और क्या किया है, न जाने क्या क्या प्रकार के पाप किए हैं। जो पहला पाप होता है व्यभिचार का पाप, एक आत्मिक दृष्टि से वो मूर्ति पूजा के तौर पर इसराइल के लोग कर रहे थे, एक एक हरे पेड़ के नीचे जाके न जाने क्या कुछ करते थे। वो कहता है कि तुमने हर प्रकार के उस पाप को किया है, इसलिए सिर्फ उस पाप को मान जो आत्मिक रीति से व्यभिचार था, यहाँ शारीरिक रीति से व्यभिचार हो रहा है। आगे और मेरी बातों को नहीं माना, यहोवा की यही वाणी है। हाँ, मैंने जो कहा तूने नहीं माना, लेकिन तूने अपनी मनमानी की, लेकिन अब मैं तुझे मौका देता हूं, अब फिर पाप न करना, मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, तेरे पाप क्षमा हुए, लेकिन ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ति तुझ पर पड़े। चलिए यहाँ पर मैं स्थगित करता हूं और फिर आगे चलकर हम प्रार्थना में और बढ़ेंगे, हम निकालेंगे